अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ कुछ देसी टाइप का खाना शेयर कर रही हूँ जो कि आपको नज़र आ रहा होगा पालक और साथ में है मकई की रोटी जो कि बहुत ही फेवरेट है हर किसी का। तो मैं आज आपको पालक बनाऊँगी अपने स्टाइल से, जिस तरह से मैं बनाती हूँ आपको भी सिखाऊँगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम बनाएंगे पालक, और पालक बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उन्हें इंग्रेडिएंट्स को आप नोट कर लें। तो जी इसमें मैंने लिया है पालक, सिंपली इसको काट लिया है। इसको मैंने पेस्ट नहीं किया बल्कि इसको उबाल के मैंने छान लिया है, और बस काटा हुआ पालक है, इसको मैंने ब्लेंड नहीं किया, प्योरे नहीं बनाया इसका। अच्छा, मेरे पास टमाटर है, टमाटर मैंने 5 से 6 अदद लिए हैं, बारीक काट लिया है। अब जो है तो मेरे पास लहसुन है और साथ में जो है सुरख मिर्चें हैं साबित, वो मैंने जिस साथ जो है लहसुन की लिए हैं। और इस तरह से सुरख मिर्च इसको मैंने सिंपली कूट लिया था। देसी घी है मेरे पास 2 टेबल स्पून, और ये होममेड देसी घी है, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये मेरे पास है कढ़ाई मसाला 1 टेबल स्पून। कढ़ाई मसाले से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर ये ना हो तो आप जो सिंपल कड़ी मसाला है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, और साथ में ये लेफ़्ट ओवर बीफ के पीसेस थे मेरे पास। ऑयल मैंने लिया है 4 to 5 टेबल स्पून। तो चलते हैं पालक को बनाते हैं। तो जी पालक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया था और उसको मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें मैंने सबसे पहले जो डाला है देसी घी, और इसको मैं 2 टेबल स्पून डाल के इसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी ताकि ये मेल्ट हो जाए। तो साथ में ही इसमें मैंने डाला है ऑयल 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल इसमें मैंने डाल के, और लहसुन और सुरख मिर्च, जो साबुत सुरख मिर्च थे उसको मैंने कूट लिया था, जिसके साथ जब मैंने लहसुन के लिए हैं, इन दोनों को मैंने कूटा है और इसमें मैंने डाल के इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई कर लूँगी। और फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर, और टमाटर डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से पहले तो भूनेंगे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि टमाटर जो है तो बहुत सॉफ्ट हो जाए और पेस्ट की फॉर्म में हमारे पास आ जाए। इसको हमने बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में बनाना है। तो देखिए टमाटर हमारे पेस्ट की फॉर्म में आ गए। जो लेफ़्ट ओवर बीफ के कुछ चंक्स थे वो मैंने इसमें डाल लिया है, और साथ में मैंने डाला है कढ़ाई मसाला 1 टेबल स्पून, और साथ में मैंने डाला है सॉल्ट 1 टीस्पून। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। जब आपका मसाला अच्छी तरीके से तैयार हो जाए और सारी चीज़ें जो हैं तो बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए, तो तब आपने इसमें ऐड कर लेना है जो बॉइल्ड पालक था। 2 कप मैंने वो बॉइल्ड पालक लिया है, उसको मैं इसमें डालूंगी और इसकी हम अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे। इसको कवर कर लेंगे और इसको तब तक हमने कवर करके पकाना है जब तक कि इसका जो पानी है वो खुश्क ना हो जाए, क्योंकि टमाटर का पानी भी होता है और पालक का अपना भी पानी होता है। तो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, और ड्राई फॉर्म में जब हमारे पास पालक बुन के आ जाएगा, हमने बुना हुआ सा पालक बनाना है, तो तब आपने इसको फ्लेम को ऑफ कर लेना है और पालक हमारा रेडी हो जाएगा। तो जब तक हमारा पालक तैयार होता है हम मकई की रोटी बनाएंगे। मकई की रोटी के लिए सिंपली मैंने 2 कप लिए हैं मकई का आटा, और साथ में मैंने पानी जो है तो जितनी ज़रूरत हो, और 1 जो टेबल स्पून है वो मैंने घी लिया है। घी ऑयल दोनों में ले सकते हैं आप। साथ में मैंने नमक डाला है, नमक 1 टीस्पून डाला है। इसमें हम पानी डालते जाएंगे और आटे को हम गूंथते जाएंगे जब तक कि हमारे पास एक सॉफ्ट फॉर्म में डो ना बन जाए। हमने इसको ज़्यादा सख्त नहीं बनाना और ना ही ज़्यादा नरम, बस दरमियाना सा डो बनाए जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो। जब आपके पास डो कुछ इस फॉर्म में हो कि सॉफ्ट हो, उससे रोटी बन सके, तो तब इसको आपने छोड़ देना है। तो अब हम चलते हैं पालक की तरफ। उतनी देर में हमारी पालक जो है तो वो रेडी है, बिल्कुल तैयार है, इसका पानी सूख गया है। इसको थोड़ी देर के लिए हम इसका ढक्कन जो है तो वो उतार लेंगे और इसको ऐसे ही हाई फ्लेम पे पकाएंगे 5 मिनट तक। तो देखिए पालक जो है तो बिल्कुल डन है, इसका सारा पानी खुश्क हो गया है। अब चलते हैं हम मकई की रोटी की तरफ।
जी, तो मकई की रोटी बनाने के लिए हमने एक पेड़ा ले लिया है, इसको हमने बॉल की फॉर्म में बना लिया है। और अब हमने थोड़ा सा आटा जो तो स्प्रिंकल किया है खुश्क जो मकई का आटा होता है, और इस तरह से हमने हाथ की मदद से इसको इस तरह से मकई की जो रोटी है वो बनानी है। तो जी गोल रोटी हमने बनानी नहीं है मकई की, और इसको हमने गरम तवे पे डालना है। तवे को पहले से आप गरम करके रखिएगा। इसको गरम तवे पे डाल के इसको हम सेंकेंगे। दोनों साइड से अच्छी तरीके से इसको इस तरह टर्न कीजिएगा और हाथ से थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा, ताकि इसके जो साइड्स हैं वो कच्चे ना रहें, बल्कि हर जगह से ये इक्वली पक जाए। इस तरह से आपने दोनों साइड से इसको इस तरह हाथ की मदद से प्रेस करना है। तो देखिए हमारी जो रोटी है वो पकना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो ऑयल है वो ब्रश कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है, बहुत कम मिकदार में ऑयल, ताकि इसका बहुत अच्छा कलर ऊपर से आ जाए, इसलिए मैंने इसके ऊपर ऑयल जो है तो ब्रश कर लिया है। अब इसी तरह से आपने बाकी रोटियां भी बना लेनी है। तो अब हम जाएंगे टमाटर की चटनी की तरफ। उसमें मैंने 2 टमाटर लिए हैं, और साथ में जो है तो 2 जवे लहसुन के हैं, कुछ पत्ते हैं पुदीने के, और साथ में जो है तो हरी मिर्च है। इसको हमने सिंपली ब्लेंड कर लिया था और हमारे पास टमाटर की चटनी बन गई थी। अब हमने लस्सी बनाना है। लस्सी के लिए भी हमने ब्लेंडर में 1 कप दही और साथ में 2 कप पानी और हाफ़ टी स्पून जो है तो हमने नमक डाला है और इसको ब्लेंड किया है सिंपली। तो ये हमारी लस्सी भी बिल्कुल तैयार है। तो जी हमारे सारे देसी जो आइटम्स थे वो बन के तैयार हो गए हैं, चाहे वो पालक हो, चाहे वो मकई की रोटी हो, और चाहे वो लस्सी हो और टमाटर की चटनी हो। ये एक ग्रेट कॉम्बिनेशन है, आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा, अपने प्यारों को भी खिलाइएगा, और कमेंट में मेरे साथ में एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आइए विज़िट कीजिए मेरे चैनल पर आइए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी रेसिपी को लेके। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।